हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार सीएचओ वैकेंसी 2021 के बारे में। तो यहाँ पे हमने गूगल सर्च कर लिया है बिहार सीएचओ वैकेंसी 2021 और यहाँ पे मैंने एक लिंक पे क्लिक किया और ये खुल के आया। इसमें हम नीचे जाते हैं और देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो ये इसमें जो है गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो यहाँ पे नीचे है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ऑफिस नोटिफिकेशन, इसको हमने क्लिक किया है और ये डाउनलोड होके अभी डाउनलोड हो रहा है। अब ये डाउनलोड हो गया हमारे पास। अब ये ओपन हो गया। अब इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021। अब ये जो कि अंग्रेजी में दिया हुआ है, मैं इसको आपको हिंदी में बताता हूँ कि इसमें मेन बातें क्या हैं। तो इस वैकेंसी से कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो इग्नू के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और उसको पास करने के बाद सीएचसी पीएचसी सब सेंटर्स पे जो पोस्टिंग्स होती है वो वो और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वर्किंग रेगुलर स्टाफ नर्स जीएनएम बीएससी नर्सिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार और वर्किंग और कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब जो भी रेगुलर जीएनएम और बीएससी स्टाफ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर में काम कर रहे हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स जीएनएम एनएचएम के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर फ्रेशर जीएनएम और बीएससी कैंडिडेट जो कि जीएनएम और बीएससी पास आउट हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मीडियम इसका हिंदी और इंग्लिश रहेगा टीचिंग का, और कोर्स 6 मंथ का है। एकेडमिक सेशन 2000 जनवरी 2021 से जून 2021 तक में। उसके बाद कोर्स ऑब्जेक्टिव में वही हेल्थ प्रोवाइड करने के बारे में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में बताया गया है। एवेलुएशन होगा और उसके बाद इसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा इग्नू के द्वारा और इसमें इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। अब हम आते हैं मेन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स पे। इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को ट्रेनिंग दिया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ में और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसमें हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट्स कितनी है, कितनी सीट कौन से कैटेगरी में है। तो यूआर अनरिजर्व की 50 सीट है, अनरिजर्व फीमेल की 27 सीट है, एमबीसी 191, एमबीसी फीमेल 70, बीसी 33, बीसी फीमेल 18, एससी 233, एससी फीमेल 48, एसटी 4, एसटी फीमेल 2, डब्ल्यूबीसी 49, ईडब्ल्यूएस 94 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 50, माफ़ कीजिएगा 50। अब इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो गिनती 1 जनवरी 2021 के बिहाफ पे होगा एज पर रूल रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस की 42 ईयर्स है, बीसी एमबीसी मेल फीमेल की 45 ईयर्स है और जनरल फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 45 ईयर्स, एससी एसटी मेल और फीमेल की 47 ईयर्स मैक्सिमम एज है और मिनिमम एज 21 साल है। और 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है दिव्यांग लोगों के लिए, डिवाइन बॉडी एप्लीकेंट्स के लिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वर्किंग रेगुलर स्टाफ नर्स जीएनएम बीएससी नर्सिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स जीएनएम बीएससी नर्सिंग अंडर एनएचएम गवर्नमेंट ऑफ बिहार और फ्रेशर जीएनएम बीएससी। जनरल नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम ए
recognized institute Bachelor of Science in candidates should be permanent registered with the State Nursing Council. Selected candidate should possess permanent registration from Bihar Nursing Registration Council BNRC prior to the joining as CHO. इसमें जो भी GNM और BSc नर्सिंग है वो काम कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के अंदर में या फिर NHM के अंदर में स्टाफ नर्स के तौर पे या फिर फ्रेशर हैं, उन सभी को इसमें एलिजिबल माना गया है। क्वालिफिकेशन के लिए ये फॉर्म डाल सकते हैं और इसके बाद कैंडिडेट के पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल का, लेकिन उनको CHO पे ज्वाइन करने से पहले बिहार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन BNRC में अपना ट्रांसफ़र करा के, अगर किसी का पहले से वहाँ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो वहाँ का ट्रांसफ़र कराना होगा ज्वाइनिंग से पहले। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है वो चेंज हो सकता है हायर अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद, उसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब इसका सिलेबस जो है वो इसका सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिस भी कोर्स में लास्ट सेमेस्टर में एडेड था उनको ये इग्नू के द्वारा अलग से कोर्स कराया जा रहा है, वो नहीं करना होगा। तो इसका आपको फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा कि आपके लास्ट सेमेस्टर में ये इंटीग्रेटेड कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम एडेड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अप्रूव किया गया है वो, या नहीं था। उसका आपको अपने इंस्टीट्यूशन से जहाँ से आप पढ़ाई किया है आपके लास्ट सेमेस्टर में था तो उसके लिए कॉलेज से अप्रूवल बनवा के और लेटर पे साइन कराना होगा, उससे आपका काम हो जाएगा अगर आपके कोर्स में था। अब एप्लीकेशन की डेट जो है इसका 15 जनवरी 2021 10 बजे से लेके स्टार्ट होगा और फी सबमिशन भी उसी टाइम से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन और फी सबमिशन 4 फरवरी 2021 6 बजे 6 PM शाम तक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपये है अनरिजर्व BC MBC और EWS कैंडिडेट के लिए, एंड फॉर SC ST ऑफ बिहार डोमिसाइल फीमेल एंड डिवाइन बॉडी कैंडिडेट इन सबको 250 रुपये देना है। फ़ी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। और उसके बाद इसका सिलेक्शन जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के आधार पे होगा और द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा CBT में वो 30% लाना अनिवार्य होगा। ये थी। और उसके बाद आपके जनरल डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपका डिप्लोमा या डिग्री जो GNM BSc है उनका चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी रिजर्वेशन चाहते हैं तो अगर वो आप बिहार के हैं तो ये एप्लीकेबल होगा। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाना चाहिए। नो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इफ क्लेम्ड फॉर BC MBC। रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी एडमिसेबल टू डोमिसाइल ऑफ बिहार। ये मैंने आपको बता दिया, जो बिहार के हैं उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी अलाउड होगा। एसेंशियल डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होगा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू साइन ए बॉन्ड सर्विस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर। इनको 3 साल का बॉन्ड पे साइन करना होगा कि कम से कम आप 3 साल इसमें जॉब करेंगे। अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको 6 महीने का इग्नू से कोर्स कराया जाएगा। उस टाइम आपको स्टाइफन 10,000 रुपये मिलेगा और आपका CHO के तौर पे जब ज्वाइनिंग होगा तो 25,000 बेस पेमेंट और 15,000 यानी अप टू 15,000 इन स्टाइफन, यानी कि लगभग 40,000 सैलरी होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी 2021 से काउंट होगा। एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पहले अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और दोज एस्पिरेंट हु फेल इन द एग्जामिनेशन ऑफ इग्नू एज लायबल टू
पे एक्सपेंडिचर, और जो इग्नू के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाएगा 6 महीने बाद, उसमें जो कैंडिडेट फेल होते हैं उनको 1,03,400 रुपये एक्सपेंडिचर का जो खर्चा उन पे हुआ है वो उसका भुगतान करना पड़ेगा, और जो पास होते हैं उनको ये भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस नोटिफिकेशन के आधार पे संक्षिप्त और लाभदायक रहा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।